गुरुदेव दुही हे मन भूला संसार में ये माया का खेल हे मन भूला संसार में ये माया का खेल सतगुरु का खेल गुरु जी हरे अधिकता मुक्ति के देखिए प्रेमियों, अभी साखी के द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन किया है। गुरु महाराज ने कहा है मन भूला संसार में ये माया का खेल, क्योंकि मन भी एक माया का ही स्वरूप है। इसे अलग नहीं होता। इसे जो अलग करता है वो गुरु का वचन है, गुरु का शब्द है। तो इसलिए कहा सब खेलों का बादशाह हमारे सतगुरु का खेल है, क्योंकि इस प्रकृति में इस मन की वृत्ति के द्वारा ये मानव भाग रहा है, दौड़ रहा है, भटक रहा है। इसको दिशा देने के लिए सतगुरु समनदास जी महाराज प्रकट होकर के हम सभी जी को, अज्ञानियों को, ये सत्संग का मार्ग दर्शाया। क्योंकि एक सत्संग का ही एक मार्ग वह है जहां इस जीव का कल्याण है, मुक्ति है। तो आइए, ज्यादा न समय लेते हुए, प्रेमी वक्ता बहुत ज्यादा हैं, थोड़े कहे को ज्यादा समझना है आप लोगों को। तो वाणी के द्वारा गुरु महाराज हमें समझाते हैं और गाते हैं। कैसे? वाणी के द्वारा सुनिए। अभी कहा हमारे जो वक्ता ने, हमारे प्रेमी जी कहकर गए हैं, जिसको सत्संग लगता ना प्यारा। सत्संग कहते हैं सत एक प्रकाश है, सत एक ज्ञान है, सत एक उस मालिक का नाम है। संग है, संग कहते हैं क्रिया को, जो हम कर्म करते हैं। जो वो कर्म हमारा सत्व में लग जाता है, उसी का नाम सत्संग है। तो आइए उसी सत्संग की परिभाषा को, उस कर्मसार को गुरु महाराज दर्शाते हुए गाते हैं। कैसे? सत्संगत नित जाना र साधु, सत्संगत नित हे सत्संगत नित जाना र साधु, सत्संगत नित जाना, सत्संगत नित जाना र साधु, सत्संगत नित जाना। हे वेदा ब्रह्म गुरु जब पाए निश्चय पत्थर वाला, सत्संगत नित जाना रे साधु, सत्संगत नित जाना।
सब गुण दर्श भगे भ्रम गिलाना। हाँ बुद्धि विवेक इस सब गुण दर्श भगे भ्रम गिलाना। हे सत्संगत से सब दुख छूटे हो। हे सत्संगत से सब दुख छूटे वास संत सुजाना। क्या कही पहली कली के द्वारा गुरु महाराज हमें समझाते हैं। कहा है सात संगत नित जाना, यानी कि सत्संगत के साथ। कहा है गुरु महाराज कहते हैं, आम महान पुरुष भी कहते हैं, हमारे बड़े छोटे भी कहते हैं, जैसी संगत करता है ऐसी वो मत पाता है। तो गुरु महाराज ने हमें संगत बताई है सत्संग की। जो सत की संगत करता है तो प्रेमियों उसका अंधकार हट जाता है, उसका भ्रम अज्ञानता सब दूर हो जाती है। तो वहां क्या होता है, वो ज्ञान उपजता है, बुद्धि विवेक जागृत चेतन हो जाती है। भाग्य भ्रम गिलाना, सत्संगत से सब दुख छूटे। जो भी अपने संस्कार में, व्यवहार में, कर्म में जो सत्संग को, सत्संग की क्रिया को, सत्संग कर्म को जो अपने जीवन में, संस्कार में, कर्म में लेकर के चलता है, तो प्रेमियों उसके सब दुख दूर होते चले जाते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये संतों का बखान है। भाषा संत सुजाना। तो इसीलिए गुरु महाराज वाणी के द्वारा हमें समझाते हुए गाते हैं और कहते हैं क्या, सात संगत नित्य जाना रे साधु, सात संगत नित्य जाना, सात संगत नित्य जाना रे साधु, सात संगत नित्य जाना। ब्रह्म गुरु जब पाए निश्चय पर परवाना, सात संगत नित्य जाना रे साधु, सात संगत नित्य जाना, सात संगत नित्य जाना रे साधु, सात संगत नित्य जाना। बिन सत्संग तेरी होवे न मुक्ति, लाखों जन्म धर्माना। बिन सत्संग तेरी होवे न मुक्ति, लाखों जन्म धर्माना। बिन सत्संग तेरी होवे न मुक्ति, लाखों जन्म धर्माना। ये लाख जन्म की मिटे भावना हो, ये लाख जन्म की मिटे भावना, फिर जन्म नहीं आना। क्या कहे दूसरी कली में गुरु महाराज हमें समझाते हैं। कहा है बिन सत्संग तेरी हुए न मुक्ति, लाखों जन्म धराना। हे जीव, हे मानव, बिन सत्संग के तुम जन्म ले रहा है और मर रहा है इस 84 में। इस 84 में जी रहा है, मर रहा है। लेकिन जब तक तू सत्संग के कर्म को, सत्संग को नहीं जानेगा, तब तक तेरा कल्याण नहीं होगा। लाख जन्म की मिटे भावना, वो कब मिटती है? जब संतों की शरणागत में आते हैं। जैसे आज प्रत्यक्ष में सतगुरु समनदास जी महाराज ने अपने उस रहम कर्म के द्वारा, उस आत्म शक्ति के द्वारा हम सभी अज्ञानियों को अपने चरणों में लगाया है। तो प्रेमियों, लाख जन्म की मिटे भावना, फिर जन्म नहीं आना। तो कहा है जो लाखों जन्म का जो पाप है नहीं, वो इसी जन्म में घटता है। ये मैं नहीं कह रहा, यह संतों का बखान है और ऐतिहासिक उदाहरण भी है। वो कैसे है? जैसे सदन कसाई
सैकड़ों गौ काटता है। और जब सतगुरु महाराज का वो शब्द लगा, जब सतगुरु महाराज का वचन लगा, तो प्रेमियों उसी जन्म में सदना को अमर कर दिया। जब तक धरती आकाश रहेगा, रविदास महाराज के चरणों में सदना का नाम अमर रहेगा। तो बहुत से ये कह देते हैं हम तो बहुत पाखंडी है, पापी हैं, हमारा कहाँ उद्धार होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है प्रेमियों, ये उदाहरण है आपके समक्ष। ऐसा कुछ नहीं है इसी जन्म में आपको, हमारे तो कुछ पाप है ही नहीं। सदन कसाई सैकड़ों जीव काटता था, लेकिन हम तो क्या, हमारे पाप, हम झूठ बोलते हैं, किसी को धोखा देते हैं, किसी का रुपए मार लेते हैं, किसी की चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, ईर्षा करते हैं, यही तो हमारा पाप है, अवगुण है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं। जो सैकड़ों गांव काटता था उसी जन्म में समर कर दिया था। तुम भी थोड़ा ध्यान दे लो और गुरु महाराज की शरण में लग जाओ, थारा भी उद्धार हो जाएगा। तो इसीलिए गुरु महाराज वाणी के द्वारा हमें समझाते हुए गाते हैं और कहते हैं क्या, सात संगत नित जाना रे साधो, सात संगत नित जाना, सात संगत नित जाना रे साधो, सात संगत नित जाना। तो ब्रह्म गुरु जब पाए नीचे पत्थर वाला, सात संगत नित जाना रे साधो, सात संगत नित जाना, सात संगत नित जाना रे साधो, सात संगत नित जाना। क्या करे भाई साजिंदो, तीसरी कली ध्यान पूर्वक सुनना। हाँ, पारस के संग लोहा लगाई के कंचन हो विधि नाना, हाँ, पारस के संग लोहा लगाई के कंचन हो विधि नाना। ये सोरण के संग जाए तो लायो, ये सोरण के संग जाए तो लायो, सोरण भाव बिकाना। क्या कही, कहा है पारस के संग लोहा लगाई के कंचन हो विधि नाना। कंचन कहते हैं शुद्ध, उस लोहे को शुद्ध करती है कौन, वह पारस। और वो पारस क्या एक वस्तु है जो गुरु महाराज दर्शाते हैं, वह सुनार के पास मिलती है, जो शून्य में चमक लाता है, शून्य पर सुहाग का दर्शा बना देता है। तो कहा है सोरण के संग जाए तो लायो। अब सोना और लोहा धर गैस पर तोल दो, तो क्या कहेगा सुनार मन ले, तब हम सोना सोना लूंगा, लोहा लेने का लोहे को बगल धर देगा तारेगा। क्यों धर देगा, क्योंकि लोहा 50 रुपए किलो है, लोहा 50 रुपए किलो है, और सोना भाई कम बत्ती होगा पर 1 लाख रुपए का 10 ग्राम है। सोना 10 ग्राम 1 लाख रुपए का है। तो भाई प्रेमियों, कहा है 5 रुपए का लोहा 1 किलो और 10 ग्राम है सोना 1 लाख का। तो प्रेमियों, जो हमारी माता बहनें जो जेवरात पहनती हैं, ये जो जेवरात बनता है ये लोहा मिक्स होकर के बनता है, निकाले सोने का नहीं बनता। तो इसलिए इसमें लोहा मिक्स होता है। और वो 1 ग्राम लोहा 5 पैसे का और 10 ग्राम सोना 1 लाख रुपए का। तो वो जो 1 ग्राम है ना, वो 10,000 की कीमत है। उस लोहे की 1 ग्राम की 5 पैसे है कीमत। लेकिन जब सोने का संग किया तो उस 1 ग्राम के 5 पैसे की जगह उसकी कीमत 10,000 की होगी। तो ठीक उसी प्रकार
जैसे एक लोहे की कीमत लाखों में पहुंच जाती है, तो हम अवगुण सदगुरु महाराज के चरणों में कंचन होकर के हंस बन जाते हैं, हंस बना देते हैं। क्यों बना देते हैं? क्योंकि जैसे लोहे को कंचन किया, शुद्ध किया, ऐसे ही सदगुरु समनदास जी महाराज ने ये सत का मार्ग दे करके हमारे कर्म को, संस्कार को, व्यवहार को सत में बदल दिया है। और जिसने भी बदला है प्रेमियों, वही हंस हो गया है। तो वही जैसे शून्य का 1 लाख 10 ग्राम है, तो आपकी कीमत बढ़ जाती है। तो इसीलिए महाराज वाणी के द्वारा हमें समझाते हुए गाते हैं और कहते हैं क्या? सात संगत नित्य जाना रे साधु, सात संगत नित्य जाना, सात संगत नित्य जाना रे साधु, सात संगत नित्य जाना। देवता ब्रह्म गुरु जब पाए निश्चय पथ परवाना, सात संगत नित्य जाना रे साधु, सात संगत नित्य जाना, सात संगत नित्य जाना रे साधु, सात संगत नित्य जाना। आखिरी कलिमा तोड़ किया है महाराज ने। ध्यान पूर्वक सुनना, कितना अच्छा तोड़ दिया है, सभी के समझ में आ जाएगा। हाँ, गली गली का गंदा पानी गंगा जाए समाना, ओ गली गली का गंदा पानी गंगा जाए समाना, गली गली का गंदा पानी गंगा जाए समाना। तो देखिए प्रेमियों, क्या है जो गली गली का गंदा पानी, नदी खाड़े पानी, वो सारे जो है गंगा में पड़ते हैं। प्रत्यक्ष में हरिद्वार जो हम सब अपने पाप धोते हैं नहा करके, अगर जो नहा करके पाप कट जाते तो ये सारी दुनिया पवित्र हो जाती। लेकिन एक भाव है उस गुण का जो इस वाणी के द्वारा दर्शाया है। तो गंगा में वह सामर्थ्य होती है जो बदबू वाला पूरे हरिद्वार का जो गंदा जल है वो सारे गंगा में पड़ा हुआ है, वो अपने में मिला लेती है, अपने स्वरूप में मिला लेती है। और वो गंदा पानी वो खाड़े का नहीं रहता, न नाली का रहता, न वो गंदा रहता, उसे गंगा कहते हैं। और गंदा कह करके उसमें डुबके लगाते हैं। तो प्रेमियों, ठीक उसी प्रकार जैसे गंगा उस गंदे को अपने में मिला लेती है, ठीक उसी प्रकार जो सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने हमें मार्ग दर्शाया है, तो प्रेमियों अपने में मिला करके हम जैसे पापियों को भी हंस बना देते हैं। कैसे? जैसे वो गंदा पानी गंगा कहलाता है। तो इसीलिए गुरु महाराज वाणी के द्वारा हमें समझाते हुए गाते हैं क्या? गली गली का गंदा पानी गंगा जाए समाना, ओ गली गली का गंदा पानी गंगा जाए समाना। एक कह रविदास परम पद पायो, एक कह रविदास परम पद पायो, कथ गए पद निर्वाणा। सात संगत नित जाना साधु, सात संगत नित जाना, सात संगत नित जाना साधु, सात संगत नित जाना। देवता ब्रह्म गुरु जब पाए निजय पतर वाला, सात संगत नित जाना साधु, सात संगत नित जाना, सात संगत नित जाना साधु, सात संगत नित जाना, सात संगत नित जाना साधु, सात संगत नित जाना, सात संगत नित जाना साधु, सात संगत नित जाना। बोलिए
बोलिए संत श्रवण सदगुरु रविदास जी महाराज की जय। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय।